मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि उनके क्लाइंट को 4 इंच के वॉल रिप्लेस करने हैं। क्या आपकी टीम उनको हेल्प कर सकती है? मैंने कहा, ये क्या बात हुई? मेरी टीम 96 इंच तक के वॉल रिप्लेस या लगाती रहती है। 4 इंच का वॉल कोई मसला ही नहीं है, ये तो हम आसानी से कर लेंगे। जब हमने साइट विज़िट की तो असल माजरा फिर पता चला। क्लाइंट को 40 साल पहले इंस्टॉल शुदा 3 वे कंट्रोल वाल्व रिप्लेस करने थे, जो कि नए उनको रिसीव हुए थे। रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जो नए रिसीव शुदा वाल्व थे उनकी डायमेंशन जो थी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल वाल्व से डिफरेंट थी। क्लाइंट ने बताया नए वाल्व फ्रांस से मंगवाए गए हैं, तो अब ये रिटर्न या रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं। तो आपके भाई ने काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हॉरिजेंटल फ्लेंज की डायमेंशन मैयर की गई पुराने और नए वाल की, जो कि एग्जैक्ट मैच कर रही थी। ओके, फिर उसके बाद वर्टिकल डायमेंशन जब ली गई पुराने और नए वाल की, तो ये डिफरेंट थी। जो नया वाल्व आया था उसकी डायमेंशन पुरानी की निस्बत कम थी। सबसे मुश्किल काम एक लगे हुए वाल से और एक अनइंस्टॉल वाल से उन दोनों का डिफरेंस पता करना था कि नए वाल की कितनी डायमेंशन कम है, जो कि हमने मुख्तलिफ जावियों से नापा। न्यू वाल के फ्लेंज, इनर आउटर डाया, होल साइज, होल टू होल साइज, रेस सरफेस एरिया और ओवरऑल डायमेंशन हमने उसकी नापी। मेजरमेंट के मुताबिक तकरीबन 60 से 65 mm का नए वाल में डिफरेंस था। इसी साइज़ के मुताबिक हमने मार्केट में रबर बेलोस, डिसमेंटलिंग जॉइंट, फ्लेंचेस, ओरिफिस प्लेट, वॉल स्पेसर वगैरह के ऑप्शन भी देखे, जो कि अवेलेबल नहीं है, ना ही इस साइज़ में स्टैंडर्ड में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्केच बनाया और उसकी कंप्लीट डायमेंशन हमने लिख दी, जिसमें हर चीज़ हमने मेंशन की, क्योंकि बिना ड्राइंग के किसी भी चीज़ की फैब्रिकेशन नामुमकिन है। तो सबसे पहला टास्क जो हमने अपनी टीम को दिया, 2 वेल्ड नेक फ्लेंजेस को आपस में वेल्ड करके सेम स्पेस बनाना था, जो कि हमारी टीम ने आसानी से बना दिया। सेकंड ऑप्शन के तौर पर हम मशीन शॉप गए और उनको अपनी ड्राइंग और स्केच के मुताबिक एक नया फ्लेंज फैब्रिकेट करने का कहा, जो कि उन लोगों ने करके दिया। उसमें एक मोटी प्लेट को उन लोगों ने फैब्रिकेट करके एक फ्लेंज बना दिया। यकीनन ये हमारे फ्लेंज से इसकी प्राइस डबल थी। अब हमारे पास 2 सैंपल थे जो कि फ़िक्स हो सकते थे। अब क्लाइंट से अप्रूव करवाना था कि वो कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। डेफिनेटली उन्होंने वर्कशॉप से फैब्रिकेटेड फ्लेंज को एक्सेप्ट किया और बोला कि आप इसको लगा दें। इंस्टॉलेशन में आ जाएं। 40 साल लगे हुए वालों की हालत कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। ये आलमोस्ट नामुमकिन था हमारी एक्सपीरियंस टीम के लिए सिर्फ उनको खोलना। खोलते हुए 2 से 3 हमारे स्पेनर भी टूट गए, पर बोल्ट थे कि खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमारी टीम, जो कि अपने आप को एक्सपर्ट समझती थी, 96 इंच तक के वाल को असेंबल और डिसअसेंबल करना, उनको 4 इंच के इन वालों ने बेबस कर दिया। तभी हमने भी सोचा कि ये इतना आसान काम नहीं है, तभी क्लाइंट ने हमसे रब्ता किया। नहीं तो 4 इंच का वाल रिप्लेस करना किसी भी क्लाइंट को कोई मुश्किल नहीं होता। यकीनन हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है, तो हमारी टीम भी एक्सपर्ट थी, कोई नई नहीं थी इस फील्ड में। उन्होंने फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करके बोल्ट को ग्राइंडर से काट दिया। तो जो बोल्ट फंसे हुए थे, हमारी टीम ने ग्राइंडर से उन सब को काट लिया। बस ग्राइंडर से काटते हुए एहतियात की कि आउटर साइड के जो फ्लेंचेस हैं वो डैमेज ना हो, वरना हम एक नई मुसीबत में पड़ जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वाल थे जो जंगशुदा थे या वेरी हार्ड थे खोलने में, जिनके बोल्ट फंसे हुए थे, नामुमकिन था खोलना, तो उन सब को काट दिया। तो ये भी टास्क अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। वाल डिसमेंटल का तरीका थोड़ा सा सीख लेते हैं। सबसे पहले वाल को आइसोलेट किया जाता है, फिर उसको डिसमेंटल यानी खोला जाता है। आइसोलेट का मेन मकसद ये होता है कि उस लाइन में पानी ना हो, बिल्कुल खाली हो जाए। इस तरीके से हमने ये वाल इसे रिमूव कर दिया। वाल रिमूव करने के बाद हमने फ्लेंजेस को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, जैसा कि इन वालों की कंडीशन और फ्लेंजेस की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। तो सारा इनर आउटर सरफेस, रेस सरफेस, बोल्ट सब हमने प्रॉपर क्लीन करना है, ताकि वाल इंस्टॉल करते वक्त हमारी गैस्केट प्रॉपर बैठ जाए और उसमें कोई लीकेज ना हो।
तो हमने सबको प्रॉपरली क्लीन करके साफ़ कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वाल को इंस्टॉल करना। सबसे पहले हम आप लोगों को गैप दिखाते हैं विदाउट फ्लैंज। अगर ये वाल हम इंस्टॉल करते तो कितना गैप या डिफरेंस आ रहा था, और मेजरमेंट लेते वक्त हमें वाल खोलने, पुराना वाल खोलने या डिसमेंटल करने की इजाज़त भी नहीं थी। हमने लगे हुए वाल पे सारी मेजरमेंट ली थी। ये गैप आप देख सकते हैं नए वाल का कितना गैप है नीचे की तरफ, जो कि हमने फ्लैंज फैब्रिकेट करके इस स्पेस को पूरा करके इस वाल को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमने बेस में एक गैस्केट लगानी है, उसमें फ्लैंज हमने लगा दिया है या रख दिया है। गैस्केट प्रॉपर रखनी है, और ये बोल्ट यानी जो टाई रॉड हैं इनको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद काट के रखा है, और सबसे पहले इसको प्रॉपर होल में डाल के फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमने इसमें वाल को फिक्स करना है। फिक्स करने से पहले गैस्केट रखना ना भूलें, जो कि हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले नीचे की तरफ से होल मेच करके वाल को लगा देना है, जैसे कि हमारी टीम यहाँ पे लगा रही है। तो ये नीचे की तरफ से हमारा जो फ्लैंज है वो ऑलमोस्ट बैठ गया है, तो हम इसकी टाइटनिंग करेंगे। नट डाल के 1 बाय 1 हमने इसको पहले लूज़ में छोड़ देना है या फिक्स कर देना है। बस वाल इंस्टॉल करते वक्त या लगाते वक्त गैस्केट को प्रॉपर फिक्स करना मत भूलें, क्योंकि ये मज़ीद आपको मुश्किल में डाल सकती है। चाहे नीचे की गैस्केट हो या साइड के फ्लैंजेस में, इसको ध्यान से प्रॉपर करके रखें। बोल्ट जो टाइट होते हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में टाइट किए जाते हैं। गैस्केट का एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर रखा करें, नहीं तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो सकती है अगर ये थोड़ी सी भी अपनी जगह से हिल गई। तो ये हमने देखा कि हमारा वाल जो है हमारे फैब्रिकेटेड फ्लैंज से अब प्रॉपर फिक्स आ रहा है, तो हम इसको आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ से टाइट करके हमने फिर ऊपर वाले फ्लैंजेस को फिक्स करना है। इसके बाद यकीनन हमें कोई और फर्दर मुश्किल नहीं होगी, जो कि हमारी टीम एक्सपर्ट है, ये काम आसानी से कर लेगी। इंस्टॉलेशन जब भी कंप्लीट हो जाए तो हम आइसोलेशन वाल्व खोलते हैं और ड्रेन से लाइन के अंदर जो एयर होती है उसको निकालते हैं। आइसोलेशन वाल्व खोल के लाइन के अंदर से हम एयर निकालते हैं, ताकि हमारे वाल्व को ऑपरेट होने में कोई दिक्कत, मुश्किल या परेशानी ना हो, जो कि लाजमी होता है। आइसोलेशन वाल्व खोलते ही हमारी लाइन भी फिल हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे वाल्व के जो जॉइंट यानी फ्लैंजेस हैं या गैस्केट हैं उनमें कोई लीकेज वगैरह नहीं। अगर प्रेशर स्टेबल है, कोई ड्रॉप वगैरह नहीं है, तो हम यूनिट को सर्विस में ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट वाल इंस्टॉल कर दिया, अब ये सर्विस में है। यकीनन ये थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क था, स्पेशली फैब्रिकेशन और मेजरमेंट लेना। तीसरा, पुराने वालों को डिसमेंटल यानी खोलना। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम स्मूथली हो गया। इसी तरीके से हमने तकरीबन 9 पुराने वाल को रिप्लेस कर दिया। प्रोजेक्ट या टास्क में शायद हमें फाइनेंशियल इतना बेनिफिट ना हो, बट सीखने को बहुत ही अच्छा मिला, तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों से भी शेयर कर दूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।